A very wonderful evening to all of you. It's me Anup Kumar. I am here to present a new chapter of class 10th which is arithmetic progression. तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है कक्षा 10 की एक नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि समानांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस ये क्या होता है। तो कोई भी सीक्वेंस, कोई भी श्रेणी को हम लोग अर्थमेटिक श्रेणी बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब उस सीक्वेंस का जो कंसेक्यूटिव टर्म है, लगातार टर्म जो है, जो एक के बाद एक टर्म जो है, अगर वो मेरा किसी कांस्टेंट टर्म से रिलेटेड रहेगा। कहने का मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये मेरा कोई सीक्वेंस है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कोई सीक्वेंस है। तो जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि इसका जो कंसेक्यूटिव टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, देखिए सारे टर्म में जो है वो दो दो का इंक्रीमेंट है, मतलब दो दो का जो है वो बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो टर्म होगा वो मेरा एपी में होगा। ठीक है, क्या बोले दोस्तों मैंने कि अगर किसी सीक्वेंस का कंसेक्यूटिव टर्म, कहने का मतलब लगातार पदों के बीच कोई फिक्स संबंध होगा। ठीक है, कोई फिक्स रिलेशन होगा। ठीक है, या तो कोई नंबर के साथ इंक्रीमेंट हो रहा होगा या कोई नंबर के साथ डिक्रीमेंट हो रहा होगा, तब उस तरह के सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d प्लस डॉट डॉट डॉट, सॉरी कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा एपी है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल, पहले में एग्जांपल क्या लिया था? 4, 6, 8, 10, 12 ये मेरा एग्जांपल था। ठीक है, तो हम लोग इसको एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, वो हम लोग चेक कैसे किए थे? तो ये जो टर्म है, इसका जो कंसेक्यूटिव टर्म है, वो एक फिक्स रिलेशन के साथ ज्वाइन था एक दूसरे से। कहने का मतलब यहाँ जो है वो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये टर्म मेरा एपी में होगा, तो हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए इसमें से जब हम इसमें जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मेरा डी का इंक्रीमेंट हो रहा है। कहने का मतलब डी का बढ़ोतरी हो रहा है। पहला टर्म मेरा था ए, दूसरा टर्म क्या हो गया? ए प्लस डी। ठीक है, फिर तीसरा टर्म में फिर मेरा डी बढ़ रहा है, तो ए प्लस डी में फिर डी बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। ठीक है, फिर आगे वाला में क्या हो रहा है? फिर डी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। और यही सीक्वेंस को जो है हम लोग ऊपर लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा सीक्वेंस हम लोग लिए। अब देखिए सीक्वेंस में जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो उस सीक्वेंस में कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, कुछ पद होते हैं, उस पद को हम लोग समझते हैं कि कौन सा टर्म क्या होता है। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए कोई सीक्वेंस है। तो जहां से ये सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, तो ये सीक्वेंस स्टार्ट कहां से हुआ? ए से। तो ए मेरा जो है इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद कहलाएगा। ठीक है, तो ए मेरा क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा? ए। ठीक है, उसी तरह से अगर इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म मान लीजिए, लास्ट टर्म मैं लिख देता हूं, अभी तो इसमें लिखा हुआ था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म मेरा कौन सा है? ये टर्म पूरा है। ठीक है, तो लास्ट टर्म सीक्वेंस का क्या होगा? लास्ट टर्म, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं एक और टर्म आता है मेरा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? तो द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, क्या होता है? दो लगातार टर्म्स के बीच,
दो लगातार पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो दो अंतर होता है, वही अंतर मेरा क्या कहलाता है, तो कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो a प्लस डी माइनस ए। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी। उसी तरह से हम लोग देखेंगे अगर ये सीक्वेंस एपी में होगा तो एपी में कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कहीं से भी हम कॉमन डिफरेंस निकाले, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जब हम कॉमन डिफरेंस निकाले, अगर वो कॉमन डिफरेंस मेरा डी के बराबर आएगा तब हम क्या बोलेंगे कि ये सीक्वेंस जो है मेरा वो एपी में होगा। अर्थात कहने का मतलब है मेरा कि दो लगातार पदों का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस अगर मेरा फिक्स होगा, कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है मेरा, जो मेरा प्रोग्रेशन है, जो श्रेणी है, वो मेरा एपी में होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा सीक्वेंस का जो सार्वंतर डी आ रहा है सभी जगह पे, तो ये सीक्वेंस मेरा एपी में होगा, जिसका फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, ए है, प्रारंभिक टर्म जो है, प्रथम पद जो है वो ए है, लास्ट टर्म कहने का मतलब अंतिम पद ये मेरा क्या है, ए प्लस एन माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर मेरा क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें हम लोग जो है ये लास्ट टर्म को कभी कभी हम लोग एल से या ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म को हम लोग कभी कभी एल भी बोलते हैं और ए एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरा एपी लिखा हुआ है, ये मेरा एपी लिखा हुआ, ये जो है वो किसी भी एपी का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, किसी भी एपी का ये जनरल फॉर्म होता है, जिसमें ए रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, तो a1 इक्वल टू ए। उसी तरह से यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है a2 जो है वो मेरा है a प्लस डी, थर्ड टर्म है a3 जो है वो क्या है a प्लस टू डी। ठीक है दोस्तों, फोर्थ टर्म है तो क्या है a प्लस थ्री डी। तो देखिए हम लोग इसमें क्या देख पा रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस जीरो इंटू डी, क्योंकि जीरो को डी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा तो यही आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है a प्लस जीरो डी, a प्लस वन डी, a प्लस टू डी। तो देखिए जो टर्म हम ले रहे हैं तो वो टर्म किसके बराबर हो रहा है, a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म ले रहे हैं उससे एक कम। तो यहाँ थर्ड टर्म ले रहे हैं तो थर्ड से वन कम क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो टू इंटू डी। जब फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो क्या होगा a प्लस थ्री इंटू डी। तो इसी तरह से जब हम लोग लास्ट टर्म लेंगे तो लास्ट टर्म मेरा क्या है, मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस में n टर्म है, मान लेते हैं इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल पदों की संख्या कितना है, तो n है। तो an का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे a प्लस जितना टर्म ले रहे हैं उसमें से एक कम, तो n टर्म्स ले रहे हैं तो n में से एक कम इंटू डी। तो an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, a इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। दोस्तों अभी हम लोग कुछ जो है देखते हैं इसमें। मान लीजिए बोला जाए कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है, तो थर्ड टर्म क्या होगा, कहने का मतलब a3 का वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस इसमें से एक कम, तो 3 माइनस वन यानी 2 इंटू डी, यही ना होता है। उसके बाद अगर बोला जाए कि an टर्म क्या होगा, तो an टर्म क्या होगा, a प्लस n में से एक कम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये मेरा होगा nth टर्म। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन में अगर हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं। मान लीजिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये मेरा एपी है, कहने का मतलब a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 5 है। ठीक है, a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 5 है, तो पूछा जाएगा कि ये एपी का थर्ड टर्म क्या होगा। तो थर्ड टर्म इक्वल टू क्या होता है, a प्लस टू डी। a प्लस टू डी कहने का मतलब a का वैल्यू मेरा 2 है प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 5 है, क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 मींस 12। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर nth टर्म पूछा जाएगा, ठीक है, nth टर्म पूछा जाएगा मींस an, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो a का वैल्यू मेरा 2 है प्लस n का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, माइनस वन इंटू डी का वैल्यू जो है वो 5 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा
2 प्लस 5n माइनस 5, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 5n माइनस 3। ठीक है, ये मेरा जो है इस एपी का, जो इससे जो एपी बनेगा उस एपी का मेरा ये एलएस टर्म हुआ। अगर दोस्तों हम बोलेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म मेरा ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो एपी क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, प्रथम पद ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम बताए थे कि किसी भी एपी का जनरल फॉर्म होता है, वो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये किसी भी एपी का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए ए का वैल्यू क्या है 2, ए प्लस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 मीन 7, ए प्लस 2d करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। देखिए ए प्लस 2d जब कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस 2d, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 2 प्लस 2 इंटू 5, तो 2 प्लस 10, कहने का मतलब 12। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। फिर उसी तरह से a प्लस 3d करेंगे तो a प्लस 3d का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेते हैं a प्लस 3 इंटू डी, तो a का वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 15 मीन 17। ठीक है, तो यहाँ से 17, उसी तरह से ये मेरा एपी बनेगा। ठीक है, यही मेरा एपी है। अब देख लेते हैं हम लोग खुद के वेरिफिकेशन के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि ये मेरा वास्तविक में, ये मेरा रियलिटी में एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं हम लोग क्या पाते हैं। तो देखिए ये और ये टर्म में जो है वो 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर इससे इसमें बढ़ते हैं हम लोग, उसमें फिर 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर जैसे आगे बढ़ते हैं 5 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एपी में होगा। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो डी का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये इंक्रीमेंट जो है वो हमेशा बढ़ेगा ही, टर्म हो सकता है टर्म मेरा घटेगा भी, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टर्म मेरा कांस्टेंट होगा। तो जब टर्म मेरा कांस्टेंट होगा, ठीक है, सीरीज का एवरी टर्म अगर सेम नंबर होगा तो क्या वो सीरीज एपी में होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। मान लीजिए कोई एपी लेते हैं हम लोग जिसका सारा टर्म सेम है। ठीक है, मान लीजिए ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है। देखिए ये मेरा कोई एपी है, ये मेरा एपी, अभी हम एपी में नहीं बोल सकते, हम बोल रहे हैं कि ये मेरा कोई सीक्वेंस है। ठीक है, ये मेरा कोई श्रेणी है। तो क्या ये समानांतर श्रेणी होगा, क्या ये एपी होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि कॉमन डिफरेंस मेरा सेम होना चाहिए। तो इस टर्म और इस टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो इस टर्म में कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म ए है, फर्स्ट टर्म भी ए है, तो ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। फिर उसी तरह से ये दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी। तो ये दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ए है, सेकेंड टर्म भी ए, फिर 0। ये दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म मींस ए माइनस ए, तो क्या होगा 0। तो देखिए सब जगह पे मेरा डी का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो ये जो है ये सीक्वेंस, ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है मेरा एक ही है और वो कॉमन डिफरेंस जो 0 है। तो इसलिए ये सीक्वेंस जो है मेरा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डी का जो वैल्यू है, डी का जो मान है, डी पॉजिटिव भी प्लस भी हो सकता है, डी माइनस भी हो सकता है, और डी जो है वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर जहां पे डी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, जहां पे मेरा डी पॉजिटिव रहेगा तो सीक्वेंस का टर्म जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वो प्रीवियस टर्म से जो है वो बड़ा रहेगा। सीक्वेंस जो है वो इस तरह का होगा। ठीक है, लेकिन अगर सीक्वेंस का डी का वैल्यू नेगेटिव है तो सीक्वेंस जो है मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। कहने का मतलब इस तरह से 17, 12, 7, 2, -3, -8 इस तरह से रहेगा। ठीक है, और अगर सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस यानी डी मेरा 0 होगा तब सीक्वेंस का सारा टर्म मेरा, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है उसका सारा टर्म सेम हो। ठीक है, कहने का मतलब ये
2 2 2 2, तो ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा? तो हाँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा जहां a का वैल्यू मेरा 2 है और d का वैल्यू 0 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए तो मैं इतने ये सब बातों से कुछ निष्कर्ष लिखता हूँ। ठीक है, कुछ जो कंक्लूजन लिखता हूँ जहां जो हम लोगों के क्वेश्चन में मददगार होंगे। ठीक है, जैसे इतना मैंने पढ़ा, मान लीजिए सीक्वेंस हम ले रहे हैं, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और इसी को हम लोग लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 डॉट। इस सीक्वेंस में मान लेते हैं हम लोग n टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या होगा? an, क्योंकि फर्स्ट टर्म A1 है तो लास्ट टर्म अगर n टर्म है इस सीक्वेंस में तो लास्ट टर्म इसका an हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग कुछ देखते हैं। तो जब इसमें हम लोग जो है फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म पहला पद जो होगा वो क्या होगा? वो a होगा या फिर a1 होगा। ठीक है, a बोलेंगे या a1 बोलेंगे। सेकेंड टर्म कहने का मतलब a2। सेकेंड टर्म क्या होगा? तो a2, ये किसके इक्वल होगा? तो देखिए सेकेंड टर्म किसके इक्वल है? तो a प्लस डी। ठीक है, उसी तरह से जब हम इसका लास्ट टर्म लिखेंगे, लास्ट टर्म कहने का मतलब, ठीक है, an या फिर l, वो किसके इक्वल होगा? तो देखिए जब सेकेंड टर्म, अभी मैंने बताया था कि अगर थर्ड टर्म लिखते हैं तो क्या होगा? a प्लस जो टर्म लिख रहे हैं उसमें से एक माइनस कर रहे हैं, तो थर्ड टर्म लिखेंगे, तो थर्ड में एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड, और उसमें फिर d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ nth टर्म लिख रहे हैं तो क्या होगा? a प्लस n में से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 इंटू d से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो nth टर्म हो गया। ठीक है, किसी एपी का nth टर्म। ठीक है, किसी एपी का nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। कब लास्ट टर्म? जब nवां टर्म मेरा जो है, nth टर्म जो है जब लास्ट टर्म होगा तब उसको हम लोग लास्ट टर्म या nth टर्म बोलेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखिए जब हम लोग डी निकालते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जब निकाल रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो रहा है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इक्वल टू हो रहा है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। और जब लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म मेरा क्या है? an, तो an माइनस 1 होगा, क्योंकि इसके पहले वाला टर्म, ये तो लास्ट टर्म हो गया, इसके पहले वाला टर्म, लास्ट टर्म an है तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? an माइनस 1। तो जब लास्ट वाले टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस उससे पहले वाला टर्म, तो लास्ट टर्म मेरा an है और उससे पहले वाला टर्म क्या है? an माइनस 1। ठीक है, तो ये d को भी याद रखिएगा, तो d मेरा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यही सारे फॉर्मूला से हम लोग चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन 2, 5, 8, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। इसमें हमको चेक करना है कि ये एपी में है या एपी में नहीं है। ठीक है, हम लोग को सिंपली चेक करना है कि एपी में है या एपी में नहीं है। तो अभी मैंने बताया था कि ये सीक्वेंस ये एपी में होगा। कब एपी में होगा? जब इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा।
तो हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखते हैं जब डी निकालेंगे, डी मेरा क्या होगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 मेरा क्या है सेकेंड टर्म 5 माइनस a1 क्या है तो 2, तो क्या आ जाएगा 3। उसी तरह से फिर डी निकालेंगे तो a3 माइनस a2, a3 क्या है मेरा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। देखिए यहाँ दोनों जो इक्वल आ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ टर्म को और आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ टर्म को और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो a4 माइनस a3 भी होगा, तो देखिए a4 का वैल्यू कितना है 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए d का वैल्यू इसमें और इसमें तो सेम आया, लेकिन क्या इसमें सेम है, तो d का वैल्यू इसमें सेम नहीं है। और मैं बताया था कि d का वैल्यू जो है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, किसी भी समानांतर श्रेणी में एवरीवेयर इक्वल होगा। ठीक है, सभी जगह पे इक्वल होगा। ठीक है, चाहे वो हम फर्स्ट टर्म से डी निकाले, चाहे हम डी जो है मिडिल टर्म से निकाले, चाहे हम डी का वैल्यू जो है वो लास्ट टर्म से निकाले, डी का वैल्यू जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डी का वैल्यू 2 टाइम्स तो इक्वल आ रहा है, लेकिन जब थर्ड टाइम्स निकाल रहे हैं तो मेरा अनइक्वल आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगा, तो यहाँ में लिखेंगे हेंस द सीक्वेंस not are in AP। ठीक है, अब एपी में क्यों नहीं है, तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सभी जगह पे इक्वल मेरा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग लेते हैं जो मेरा एपी में होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये मेरा क्वेश्चन रहा। देखिए डी का वैल्यू होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, और डी निकालना चाहें तो आगे क्या होगा a5 माइनस a4। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ डी क्या होगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यहाँ डी क्या होगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, यहाँ डी क्या होगा 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, यहाँ डी क्या होगा 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डी का वैल्यू जो है वो सारे जगहों पे इक्वल है, सारे प्लेसेस पे जो डी का वैल्यू है वो इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है हेंस द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सीक्वेंस दिया हुआ जो मेरा सीक्वेंस है वो सीक्वेंस एपी में हो। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। इफ a equal to 2, d equal to 4, then find the AP। क्या बोल रहा है कि यदि a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 4 है तो AP क्या होगा मेरा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में the general form of an AP। किसी भी AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो अभी मैं बताया था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे a और d मेरा पता है। ठीक है, a का वैल्यू और d का वैल्यू जो है वो नोन है, दोनों वैल्यू जो है ज्ञात वैल्यू है। तो देखिए हम लोग पुट करेंगे तो a का वैल्यू 2, a प्लस d निकालेंगे तो हो जाएगा 6, a प्लस 2d निकालेंगे तो 2 प्लस
2 इंटू 4, ठीक है, a प्लस 3 इंटू 4, ओ सॉरी 2 प्लस 3 इंटू 4, इसी तरह से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा 2 6, यहाँ से क्या निकलेगा 10, यहाँ से क्या निकलेगा 14, तो ये मेरा एपी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेंस द रिक्वायर्ड एपी, हेंस द रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी। ये जो मेरा दिया हुआ एपी जो होगा वो क्या होगा 2 6 10 14 डॉट डॉट, ये मेरा एपी बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरा कि इफ कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, हमको क्या फाइंड आउट करना है ए एंड डी। ठीक है, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग ए तो हम लोग को पता चल रहा है, मैंने बताया था कि किसी भी सीक्वेंस का जो स्टार्टिंग टर्म या जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम लोग ए बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में क्या है 3, इस सीक्वेंस के लिए ए जो है मेरा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से जब डी निकालेंगे तो डी का वैल्यू क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, डी का वैल्यू क्या निकल गया -2। ठीक है, हम लोगों को ए और डी पूछा था, ये हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। हम लोग चेक करने वाला कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने अभी बताया था, जैसे √3, √6, √9, √12। क्या ये मेरा सीक्वेंस जो है वो एपी में है? तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग को चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द सीक्वेंस इज आर इन एपी और नॉट। ठीक है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी में होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए एपी में चेक करने के लिए हम क्या बताए थे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस मेरा इक्वल आया, ठीक है, तो सीक्वेंस मेरा एपी में होगा। अगर कॉमन डिफरेंस मेरा इक्वल नहीं आया तो सीक्वेंस जो एपी में नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। डी का वैल्यू क्या होता है a2 माइनस a1 मीन्स √6 माइनस √3। ठीक है, अब देखिए √6 में से √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, दोनों से √3 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा √2, क्योंकि √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √6 आएगा, और यहाँ से जब √3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1। ठीक है, उसी तरह से जब डी यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 मीन्स √9 माइनस √6। तो देखिए यहाँ से फिर √3 मेरा कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस √2। तो देखिए हम लोग को फर्स्ट टाइम में भी पता चल रहा है, दो ही डी निकालने से पता चल रहा है कि डी का वैल्यू मेरा अनइक्वल है। ठीक है, दो ही डी निकालने से पहले हम लोग क्या पता चल रहा है, डी का वैल्यू मेरा अनइक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, hence the given sequence not are in AP। ठीक है, ये मेरा जो सीक्वेंस है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग डी का वैल्यू जो है वो अनइक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो मेरा एपी में नहीं होगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि √6 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि रूट में अगर दो नंबर हो तो दोनों का सब्ट्रैक्शन रूट में कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, रूट में सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं होता है। ठीक है, रूट में जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात की जाती है तो वहां पे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, वहां पे जो है वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते।
नहीं तो किसी के माइंड में चल रहा होगा कि √3 में से √6 में से √3 माइनस कर देंगे तो √3 आ जाएगा, फिर √9 में से √6 माइनस कर देंगे तो √3 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रूट में कभी भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन अलाउड नहीं, ठीक है, वहां पे जो है कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कुछ। अब देखिए ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन खुद ब खुद बनेगा। मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, फॉर्मूला को मैं सर्कल कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, तो कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है, कोई एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, क्या है एपी मेरा, तो एपी जो है मेरा वो 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा कोई एपी दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द 30th टर्म, ठीक है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, इस एपी का कौन सा टर्म निकालना है, 30th टर्म, ठीक है, 30वां टर्म निकालना है इस एपी का। तो n का वैल्यू क्या दिया हुआ मेरा 30, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30। ठीक है, तो 30 टर्म निकालना है, मींस a30 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, a30 का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, a30 का वैल्यू। तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। देखिए a30, तो a30 क्या होगा, a प्लस इसमें से 1 माइनस मींस 29 इंटू डी। देखिए a का वैल्यू क्या है 10 प्लस 29, d का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से देखिए d का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 मींस 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। तो -3 आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 87, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -77। अब देखिए इसी क्वेश्चन को इस फार्मूला से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो डी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया -3। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है an। ठीक है, an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू मेरा है 10 प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मेरा आ रहा है -3। वो कैलकुलेट करेंगे तो 10 प्लस 29 इंटू -3, यहाँ से भी वही आ जाएगा 10 माइनस 87 इक्वल टू 77। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी भी एपी का 11 टर्म निकालना है। वो एपी मेरा क्या दिया हुआ है, तो -3 -1/2। ठीक है, क्या दिया हुआ -3 -1/2 2, इस तरह से एपी दिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। तो ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो ए का वैल्यू जो है मेरा -3। डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो डी का वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 -1/2 माइनस -3। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे क्या होगा -1/2 प्लस 3, नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का टेबल में 2 1 टाइम्स में, तो ऊपर हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा +6, तो क्या आ जाएगा 5/2। मेरा डी का वैल्यू क्या है 5/2। हमको कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों 11th टर्म। तो 11th टर्म को हम लोग शॉर्टकट मेथड से ही लिखते हैं या फिर उसी से, दोनों बात सेम है। मेरा निकालना है a11, तो a11 क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो n का वैल्यू मेरा है 11। n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 11 टर्म लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, n का वैल्यू जो है वो 11। a का वैल्यू -3 प्लस
n का वैल्यू क्या है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 5/2। ठीक है, तो -3 प्लस 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 10 इंटू 5/2, 5 टाइम्स में कटेगा। अब देखिए -3 प्लस 5 5 जा 25। अब देखिए -3 प्लस 25 करेंगे तो क्या आएगा 22। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरा ये हो जाएगा 22। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जहां पे मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ उसका एक टर्म मिसिंग कर दिया है। ठीक है, किसी एपी दिया हुआ कोई एपी, उस एपी का एक टर्म मिसिंग कर दिया है, 2 टर्म मिसिंग कर दिया है, 4 टर्म मिसिंग कर दिया है, या हो सके उस एपी का 2 टर्म दिया और सारा टर्म मिसिंग कर दिया और हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग एपी को नोट करते हैं। ठीक है, देखिए 2 है 26। अब बोल रहा है कि इस एपी को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इस एपी को कंप्लीट कीजिए। तो क्वेश्चन हम लोगों को तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस एपी में ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, और क्या दिया हुआ है थर्ड टर्म। देखिए तो थर्ड टर्म दिया हुआ 26, तो A3 इसको लिख सकते हैं A3 इक्वल टू 26। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। A3 इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D और A3 का वैल्यू दिया हुआ 26, तो 26 इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, अब यहां से हम लोग A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 26 इक्वल टू A का वैल्यू मेरा 2 है प्लस 2D। तो यहां से जब हम लोग निकालेंगे तो यहां से आएगा 2D इक्वल टू 26 माइनस 2 मीन्स 24। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 12। देखिए D का वैल्यू मेरा क्या निकला, D का वैल्यू जो है वो 12 निकला मेरा। अब जब D का वैल्यू हमको पता चल गया, A का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो हम इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो हमको कौन सा टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म निकालना है, मीन्स A2 हमको कैलकुलेट करना है। और A2 क्या होता है दोस्तों, तो A प्लस D। A का वैल्यू है मेरा 2, D का वैल्यू है 12, तो 2 प्लस 12, तो आंसर हो जाएगा 14। तो यहाँ पे कौन सा नंबर फिल होगा 14। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन में, -4, इसमें 4 टर्म मिसिंग कर दिया है। और लास्ट टर्म इसका दिया हुआ है 6। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि ये चारों टर्म क्या होगा आप बताइए। तो देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या हमको पता है, फर्स्ट टर्म मीन्स A इक्वल टू -4, और ये कौन सा टर्म दिया हुआ है तो हम लोग काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टर्म, मीन्स A6 का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो A6 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 6। A का वैल्यू पता है 4 प्लस 5D इक्वल टू 6, तो 5D इक्वल टू 6 माइनस 4। D का वैल्यू 2/5 आ जाएगा। ठीक है, D का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से मेरा 2/5। अब देखिए जब D निकल गया, A मेरा पता है, ओहो सॉरी दोस्तों आई हैव डन अ मिस्टेक, यहाँ पे मेरा -4 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +4 10। ठीक है, 10/5, तो D का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने साइन का मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि A का वैल्यू जो है -4। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको। D का वैल्यू क्या है मेरा 2, A का वैल्यू है -4, हमको निकालना है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होगा A2, A प्लस D, A का वैल्यू -4, D का वैल्यू +2, तो आ जाएगा -2, तो यहाँ क्या फिल होगा -2। थर्ड टर्म निकालना है A3, तो A3 क्या होगा A प्लस 2D, तो -4 प्लस 2D, 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 आ जाएगा 0।
फिर A4 निकालना है, तो A4 क्या होगा, A प्लस 3D माइनस 4 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 2। फिर उसी तरह से A5 निकालेंगे, तो A प्लस 4D माइनस 4 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू आ जाएगा 4। इस तरह से हम लोग सारा टर्म इस एपी का पता कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट टर्म हम लोग को मिसिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और फिर बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 38, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 टर्म जो है मेरा मिसिंग टर्म है। देखिए यहाँ से तो मेरा ए भी नहीं पता है, ना ही हमको डी पता है, तो हम लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए और डी दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो दिया हुआ उसी का हेल्प लेते हैं। दिया हुआ क्या है 38, तो 38 इस एपी का कौन सा टर्म है, तो देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इस एपी का सेकेंड टर्म है, तो A2 इक्वल टू 38। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली देखिए ये मेरा कौन सा टर्म दिया हुआ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म, A6 का वैल्यू दिया हुआ, A6 इक्वल टू क्या दिया हुआ -22, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू -22, इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से A और D का वैल्यू निकालेंगे, और जब A और D का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा तो उसके हेल्प से हम लोग पूरे एपी के एवरी टर्म को निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं A प्लस 5D माइनस A माइनस D होगा। जब माइनस करेंगे इसको, जब A को माइनस करेंगे तो माइनस A और D को माइनस करेंगे माइनस D, राइट साइड क्या हो जाएगा -22 में क्या माइनस होगा तो 38। अब देखिए A और A कैंसिल हो जाएगा, 5D में से D माइनस होगा तो 4D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा -60। यहाँ से D का वैल्यू क्या आ जाएगा -60/4 इक्वल टू -15। D का वैल्यू क्या आया -15 आया मेरा, ठीक है। अब इस D का वैल्यू जो है, ये जो D है इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए जब फर्स्ट में पुट करेंगे D का वैल्यू, तो D मेरा क्या है -15, तो A प्लस -15 इक्वल टू 38, ये -15 इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो A इक्वल टू 38 प्लस 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 53। तो देखिए A का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 53। थर्ड टर्म क्या होगा, यहीं पे हम लोग बना देते हैं थर्ड टर्म A3। तो A3 का वैल्यू क्या होगा A प्लस 2D, A का वैल्यू मेरा है 53 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो D का वैल्यू -15, ठीक है। तो 53 -30 हो जाएगा, 15 2 जा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 23, ठीक है। ये टर्म हुआ मेरा 23। फिर एक टर्म निकालेंगे A4 निकालेंगे, तो A4 का वैल्यू क्या होगा A प्लस 3D, तो 53 प्लस 3 इंटू -15, यहाँ से क्या हो जाएगा 53 -45, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, तो ये टर्म मेरा 8 हो जाएगा। जब लास्ट टर्म निकालेंगे A5 निकालेंगे, तो A5 क्या होगा A प्लस 4D, ठीक है। A का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो A का वैल्यू जो 53 प्लस 4 इंटू -15, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 53 -60, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -7, ठीक है।
ये टर्म क्या आ जाएगा -7। तो हम लोग ने इस एपी का एवरी टर्म को कैलकुलेट कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा